अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, आपकी एज 26, 27, 28 या 30 से भी अधिक हो गई है और आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि आपका विवाह कब होगा। आप अपने हस्तरेखा के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपकी विवाह की एज क्या रहने वाली है, कौन से दोष लगे हुए हैं, क्या कारण है कि विवाह में जो अड़चने आ रही हैं, इसका क्या निवारण है। ध्यानपूर्वक समझें। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम हस्तरेखा से संबंधित और कुंडली विश्लेषण से संबंधित सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपना पर्सनल हस्तरेखा या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका प्रश्न विवाह को लेकर, करियर, बिजनेस, व्यापार को लेकर, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने दोनों हाथों में देखिएगा, ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, तो दोनों हाथों की रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे समझेंगे कि आपका विवाह किस एज में होगा? सबसे पहले आप अपनी कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली को ध्यानपूर्वक देखें। इसके नीचे जो पर्वत होता है यह होता है बुध पर्वत। इस पर्वत पर बनने वाली रेखाएं विवाह रेखा होती हैं। हमने बहुत से वीडियो में बता रखा है कि विवाह रेखा किस प्रकार की होती हैं। आइए समझते हैं। देखिएगा, बाहर की ओर से कुछ महीन सी रेखाएं आपको दिखेंगी। ये किसी व्यक्ति के हाथों में एक हो सकती है, दो हो सकती है या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन विवाह रेखा होगी जरूर। अगर नहीं है तो ऐसे में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काफी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। बाकी उसके बाद फिर शुक्र पर्वत को भी देखा जाता है कि विवाह होगा या नहीं। वैसे सामान्यतः एक ना एक रेखा यहां पर पाई जाती है। अब उस रेखा की क्या स्थिति है, किस एज में विवाह होगा, आइए समझते हैं। देखिएगा, अगर आपकी एक रेखा है केवल तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। अगर दो रेखा है तो ये भी एक मित्रता को दर्शाता है। विवाह के पहले या विवाह के बाद वो कंडीशन देखनी पड़ती है कि विवाह रेखा के ऊपर अगर कोई छोटी रेखा है तो वो कहीं ना कहीं मित्रता की रेखा होती है, अगर नीचे रेखा है तो वो भी मित्रता की रेखा होती है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में कैसे देखेंगे कि विवाह किस एज में होगा? सबसे पहले आप अपनी विवाह रेखा पहचानना सीखें। कैसे सीखेंगे? ध्यानपूर्वक देखें। अगर बहुत सी महीन रेखाएं हैं, इसमें से जो सबसे बड़ी रेखा है वो आपकी विवाह रेखा होगी, ठीक है। अब कैसे जानेंगे कि आपका विवाह किस एज में होगा और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? ये दो पॉइंट समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि आपका विवाह किस एज में होगा। आइए देखते हैं। देखिएगा, ये बुध पर्वत है, ये यहां से लेकर और हृदय रेखा तक होता है। इसको अगर हम 20 से डिवाइड कर लें, ठीक है, इसको हम 20 से डिवाइड कर ले रहे हैं और ऊपर वाले पोर्शन को हम 25 वर्ष मान लेते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम 25 वर्ष मान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा मिडिल पोर्शन के नीचे है, सबसे बड़ी रेखा होगी, और मिडिल पोर्शन के नीचे है, तो ऐसे में व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई अन्य रेखा, बड़ी रेखा ऊपर है, तो ऐसे में अड़चन का कारण आता है, देरी का कारण आता है। तो ऐसे में हस्तरेखा देखना पड़ता है। अगर आपको किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे सीधा व्हाट्सएप पर अपने दोनों हाथों का क्लियर फोटो सेंड करेंगे, जिससे आपको हम अच्छे से बता पाएं कि आपकी विवाह की एज क्या होगी। अब अगर कोई रेखा बहुत ऊपर है तो ऐसे में व्यक्ति का विवाह 30, 32, 34 वर्ष की एज तक देखा जाता है। ऐसे में आपके चंद्र पर्वत को भी देखा जाता है कि चंद्र पर्वत की स्थिति क्या है। अगर चंद्र पर्वत ये दोष काट रहा है तो विवाह जल्दी हो जाएगा, अन्यथा अगर बहुत ऊपर रेखा है तो ये विवाह में देरी कराता है। अब दूसरी कंडीशन कि आप ये कैसे समझेंगे कि
आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो कैसा होगा, समझिएगा। सबसे पहले विवाह रेखा अगर सीधी है, सामान्य है, सीधी है, तो लगभग 80% लोगों की जैसे नॉर्मल लाइफ स्टाइल होती है वैवाहिक जीवन में वैसी रहने वाली है। अगर यही स्थिति हल्की सी रेखा नीचे की ओर मुड़ जाए तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, एक प्रकार से इच्छा अनुसार विवाह या इच्छा अनुसार वर वधु की प्राप्ति हो जाती है। अगर ये रेखा थोड़ी सी और नीचे झुक जाए, हृदय रेखा से कुछ टच कर जाए या थोड़ी ऊपर रह जाए तो ऐसे में प्रेम विवाह तक के योग भी बना देता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो फिर से बनाएंगे कि अगर आप इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हैं, अगर आप वो वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो जरूर लाइक करें। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम प्रेम विवाह के जितने भी साइन होते हैं हम आपको बहुत डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। अगर इसी वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा ऊपर है तो ये भाई अशुभ मानी जाती है। ऐसे में मांगलिक दोष भी चेक करना पड़ता है। ऐसे में मिलान करने के बाद ही विवाह करें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। ऐसे में अलगाव, डिवोर्स तक के चांस हो जाते हैं। विवाह रेखा किसी प्रकार से कटी टूटी या किसी कोई रेखा के माध्यम से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसे में वाद विवाद कायम कर देती है। ये तो विवाह रेखा के विषय में बात हुई। अगर आपकी विवाह रेखा मिडिल पोर्शन से नीचे है तो विवाह जल्दी हो जाएगा, अगर ऊपर है तो ये कहीं ना कहीं देरी का कारण बनाएगी। अगर आपके पास कुंडली मौजूद है या डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसके भी माध्यम से जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अन्य और अधिक वीडियो देखने के लिए, और ये लोगों तक वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।